हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक इस अमेजिंग सीरीज में। नीट और जे मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो फिजिक्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, उनको डिफरेंट अप्रोच डिफरेंट टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वी फंडा ट्रिक के थ्रू। ठीक है, कंसेप्ट भी सीखेंगे, उसको रिवाइज भी करेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ कुछ ऐसे राज आपको पता चलेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने की। यार उत्तरी हम इतनी फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे क्या, आप ये सोचोगे डेफिनेटली। राइट, चलो बच्चों, आप उम्मीद करता हूं जो बच्चे पहले से फॉलो कर रहे हैं आप मेहनत करते रहे और नोट्स बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। डाउट आगे मेरे से पूछते रहे, डॉट वरी। जो बच्चे नए हैं, आपने ही नए बच्चों को भी इस चैनल तक लेके आना, उनको एक कंटेंट शेयर करना है। हर इंसान की हेल्प करनी है यार। आपको हेल्प करने से आपको रिटर्न में वो चीज बेनिफिट के रूप में आपको मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, तो मैक्सिमम इंडिया के हर कोने कोने में, हर बच्चे के पास, हर सिटी में, हर गांव में ये कंसेप्ट जाने जरूरी है। उनको ये बताना जरूरी है कि आप इस तरीके से कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक टाइप के कंसेप्ट जब आप सीख के जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा और आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर आप भी कर सकते हैं टॉपर्स बच्चों की तरह। क्योंकि टॉपर्स बच्चों में और आप में डिफरेंस ये होता है कि आप कंसेप्ट वाइज केवल सॉल्व कर रहे हैं, वो बच्चे कुछ क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत क्विकली, उन पे टाइम नहीं लगता, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। तो वो राज अगर आपने सीखने हैं तो हियर वी गो, यू आर एट द मोस्ट अमेजिंग एंड राइट प्लेस, है ना। प्लेटफॉर्म पे आप हो यहाँ पे। राइट, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको सिखाऊंगा, आपका माइंड मेकअप करूंगा, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो आज का ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट में, जेईई मेंस में, आईआईटी में, इंडिया के हर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एग्जाम है कॉम्पिटेटिव, उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन इसको बहुत ईजिली आप कैसे सॉल्व करोगे ये मैं सिखाऊंगा आप सबको। चलो पढ़ लेते हैं, पहले बहुत कर ली मैंने बात, अब पहले पढ़ लेते हैं। इसमें गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो पहले। राइट, सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन वेरी क्लियरली। फिर बताता हूं ना कैसे उड़ाएंगे इसको। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज थ्रोन विद द स्पीड वी नॉट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा ठीक है, find the angular momentum about the point of projection when the particle is at its highest point of its trajectory। यानी ट्रेजेक्टरी की बात कर रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे कंसेप्ट समझाऊंगा, मैं पहले फंडा बाद में बताऊंगा। फंडा मैं इधर लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं वी फंडा। ट्रैक मेरा वी फंडा क्या है, पहले कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। उसने बोला एक प्रोजेक्टाइल, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको फेंक दिया जाता है। जब इसको फेंका, ऐसे फेंका, कितनी वेलोसिटी है इनिशियली, वी नॉट। कितने एंगल पे फेंका है, 30 डिग्री। याद आया होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है बॉस। तो पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई 30 डिग्री पे फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इतनी है। तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, यहाँ पे इस ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। हाईएस्ट पॉइंट है ये इसका, HP हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो देखो बच्चों, अगर आप देखना चाहते हैं कंसेप्ट, तो कंसेप्ट क्या है इसका, देखो भाई, कंसेप्ट ये है कि एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको याद हो, ये होता था mvr। ये तभी पॉसिबल है जब उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट के अबाउट उसकी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगी। यानी इन दोनों में परपेंडिकुलर का रिलेशन होना जरूरी है। मतलब सर, एंगुलर मोमेंटम अगर ओरिजिन के अबाउट आप निकाल रहे हो हाईएस्ट पॉइंट पर, तो मास एज इट इज लेंगे। वेलोसिटी क्या होती है प्रोजेक्टाइल के केस में, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जब कोई चीज नीचे से किसी एंगल पे फेंकी जाती है तो आप सबको पता है इसका कंपोनेंट होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, यहाँ पे, यानी v नॉट cos 30 होता है। ठीक है जी, वो यहाँ पे पुट करेंगे v नॉट cos 30, ऐसे समझ गया ना, हाईएस्ट पॉइंट पे। थोड़ा तो याद होगा आपको। और क्या है सर, इस वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये r है। और याद करो, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है h, तो हम यहाँ h लिखेंगे। और h आप सबको पता है, u स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाय 2g। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, दिस इज द फॉर्मूला। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी क्लियरली। पुट हियर, पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। दिस इज द कंसेप्ट to solve this problem, basically this is the concept। now concept तो मैंने बता दिया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो भाई बहुत क्लियरली हर बच्चों को याद रहेगा कि सर हमने एक पार्टिकल नीचे से फेंका, एंगल कुछ भी हो सकता है, स्पीड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा एंगुलर मोमेंटम जब पूछेगा ना बच्चों, वो हाईएस्ट पॉइंट पे ही पूछेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पूछेगा, अबाउट ओरिजिन पूछेगा। तो अगर ये कंडीशन है तब आपने ये फंडा डायरेक्ट यूज करना है। कैसे, कम ऑन, हियर वी गो। तो उसने बोला एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मैं लिखूंगा mu क्यूब ओवर 4g, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। फिर साइन थीटा,
फिर इंटू साइन 2 थीटा डबल एंगल के साथ लिख लो, बस हो गया खत्म। पुट द गिवन वैल्यू। सर आंसर देखो इसका, सर आंसर तो उसका एम और यू के टर्म्स में है बिल्कुल। तो गिवन वैल्यू क्या है, केवल 30 डिग्री। जो भी एंगल गिवन है वो जस्ट पुट करो यहाँ पे, ये कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने ये भी नहीं सोचना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आपने ये भी नहीं सोचना सर यहाँ पे ये आर क्या लेंगे, आपने ये भी नहीं सोचना सर वी क्या लेंगे। अदरवाइज कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे आर पुट करने में गलती कर देते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि मैक्सिमम हाइट है क्या। तो उससे भी बचना है, लेकिन कंसेप्ट भी जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूं कंसेप्ट बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अब डिसाइड तुमने करना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप टाइम बचाना चाहते हो या वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है भाई। तो यहां पुट कर दो, देखो फिर से देखो याद करने का तरीका, एम यू क्यूब बाई 4g, इतना टर्म तो याद ही रखना है। फिर लिख दो साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डबल एंगल के साथ, बस हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, पुट करो, देखो यह आएगा एम यू क्यूब बाई 4g इंटू साइन ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 30 दैट इज 60। सारी वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आपके सामने नजर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है सर, आंसर आ रहा है एम यू क्यूब बाई 4g इंटू साइन 30 1/2, ये होता है √3/2, 2 2 4 16। यानी ये जो ओरिजिन के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है एम यू क्यूब √3 और बाय 16g। मेरे ख्याल से ये आपका आंसर होना चाहिए। यस है ना, तो अमेजिंग है ना। यस, दोनों कंसेप्ट भी हमने देख लिए, वी फंडा ट्रिक क्या है हमारे पास वो भी हमने देख लिया, और हम कर लेंगे सर, हम समझ गए, आप टेंशन मत लो। यस यस, मैं यही चाहता हूं, आपको ये हर टेक्निक आनी चाहिए बच्चों। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा मुद्दा है, और यही मेरा मिशन है कि आपको फिजिक्स से, डर से एकदम मुक्त कराना है, फ्री फ्रॉम फियर ऑफ फिजिक्स, है कि नहीं। और हाई स्कोर के साथ हम आएंगे नीट में, और हाई स्कोर के साथ आएंगे हम जेईई मेंस के अंदर, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके की मैक्सिमम टेक्निक है ना, ये भी जरूरी है बताना, ठीक है। मैंने अपनी बुक में डाल रखी है, मैंने पर्सनली एक बुक बनाई है, सेल्फ हेल्प हैंडबुक का नाम मैंने उसको दिया है, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की बुक है, समझ गए। उसमें ऐसी ऐसी काफी टेक्निक मैंने 11th क्लास प्लस टू क्लास 12 दोनों के कंसेप्ट को कवर अप किया है। 11th में हो आप या 12th में हो या ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत अमेजिंग है और मस्ट है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट की किसी थियोरिटिकल बुक की तरह नहीं है वो, राइट। उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज हैं, राइट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट के चैप्टर है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग है, और उसको सॉल्व करने के शॉर्टकट मेथड्स अमेजिंगली जो खुद बनाए हैं वो उसमें गिवन है, जो आपकी अलग ही तरीके से अलग ही लेवल पे हेल्प करेंगे। आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, जा सकते हो यूट्यूब चैनल पे, हमें वीडियो के लिंक में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, राइट। और उसको हम फॉलो करेंगे, देखेंगे, और कुछ सजेस्ट करना है तो सजेस्ट भी कर सकते हो, कुछ चेंज करना है तो उसको वो सजेशन भी हम, मतलब आपको लगता है कि हमारे अंदर ये कुछ कमी है या हमें इस एरिया पे इंप्रूव करना चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट, तो उस पर भी हम काम करेंगे। और अगर बच्चों आप अपने बेसिक से एक हाई लेवल तक कंसेप्ट को बिल्डिंग करना चाहते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग अपने फिजिक्स कंसेप्ट बनाना चाहते हो, जैसे आप 11th क्लास में, आप फाउंडेशन क्लास में एक तरीके से, राइट, आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हमारा अमेजिंग कोर्स है। 12th में आप हैं, और अगर आप फ्रेशर ड्रॉपर हैं या री ड्रॉपर है और अपने लेवल, अपने कंसेप्ट को एक अलग ही लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो भाई हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है ना, उसमें जो कंसेप्ट बिल्डिंग हम करेंगे ना, आपकी पर्सनली डाउट क्लियर करेंगे ना, आपके पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट करोगे, पर्सनल उस चीज को मेरे से सीखोगे, कभी भी डाउट आ गया तो मेरे से पूछोगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी अमेजिंग फॉर यू। और बच्चों ये कॉन्सेप्ट, ये फंडाज, ये टेक्निक्स अगर आपको समझ आ रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, तो किसी और बच्चे तक भी इसको पहुंचाए, उसकी भी हेल्प हो सके, तो कंटेंट को शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड है। हमारा टारगेट है इंडिया के मैक्सिमम बच्चों को जिनको फिजिक्स से डर लगता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, उनका फियर खत्म करना और उनको कंसेप्ट के साथ साथ अमेजिंग कुछ फंडे भी सिखाना। और हाँ यार, एक चीज तो मैं भूल ही गया कि कुछ बच्चों की हमारे पास मैसेज आए थे और कमेंट भी आए थे, उन्होंने बोला कि सर ये सीरीज कब तक चलेगी और क्या ये नीट के लास्ट तक चलेगी। बिल्कुल डेफिनेटली चलेगी, और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं, और आपको डेली बेसिस पे शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी। इनको आप शेयर करेंगे दूसरे बच्चों तक, अपने दोस्तों तक, जितनी ज्यादा शेयरिंग आप कर सकते हैं, कहीं भी करो, किसी भी सोशल मीडिया पे आप करो, क्योंकि पढ़ाई का कंटेंट है, आपको पूरे गर्व के साथ, पूरे प्राइड के साथ आपको इसको शेयर करना चाहिए, राइट। तो यार इतनी हेल्प मेरे को आपकी तरफ से चाहिए, और बाकी मैं बिल्कुल भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैक्सिमम चैप्टर, हर चैप्टर की मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक आपको दूं, और लास्ट तक, नीट के एंट्रेंस तक, जेईई मेन के एंट्रेंस तक, दोनों अटेम्प्ट तक मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक देता रहूंगा। लेकिन आपको मैक्सिमम बच्चों तक इंडिया में आपको टैग करना है, शेयर करना है, और अगर हमारी बुक भी आपके पास है तो उस बुक का रिव्यू भी देना है ना। हमारी वेबसाइट पे जाके यूकेन फिजिक्स के आप रिव्यू दे सकते हैं, वीडियो के कमेंट में आप रिव्यू दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे,
बुरा कुछ लगता है तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसमें उन कमियों को सॉर्ट आउट करेंगे, उस पर काम करेंगे। ये ही जरूरी है, क्योंकि यार देखो, मेरे को खुद नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्योंकि आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बता सकते हो। तो मैं उस पर काम करूंगा, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, उसमें इंप्रूवमेंट लाऊंगा। और हमारा मेन टारगेट यह है, आपका मेरा हमारा मेन टारगेट यह है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमने बहुत अच्छा करना है। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।